आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में हम में सभागार में हैं। वोटों की गिनती हो चुकी है। चुनाव था, चुनाव के बाद थोड़ा पेंच फंस गया है। डॉक्टर डीपी गंगवार जीत गए हैं, लेकिन 3 वोटों के अंतर से जीते हैं। इसे लेकर जो डॉक्टर इस चुनाव में हारे हैं उनकी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है और रिकाउंटिंग की मांग चल रही है। मामला फंसा हुआ है और तमाम जो सीनियर पदाधिकारी हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, वो एक रूम में अलग बैठे हुए हैं। बंद कमरे में बातचीत चल रही है कि आखिर इस मामले में अब क्या किया जाए। द लीडर हिंदी के बाद जो जानकारी है, 15 वोट कम पड़ रहे हैं। टोटल जो वोट पड़े हैं उसमें 15 वोटों की गिनती में थोड़ा फ़र्क आ रहा है। इसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है और ये अभी तय नहीं हो पाया है कि रिकाउंटिंग कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। उस पर विचार चल रहा है। विचार के बाद ही ये साफ़ होगा कि चुनाव में आगे क्या होगा, क्योंकि अगर दोबारा से गिनती होती है तो ये नतीजा पलट भी सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अध्यक्ष के साथ पीआरओ पद पर भी यही सीन है। उसे भी लेकर बात चल रही है कि रिकाउंटिंग कराई जाएगी या फिर कोई और फैसला होता है। हम में ही हैं, हमने इस वक्त के अध्यक्ष हैं, उनसे बात की है। उन्होंने बताया है कि इस चुनाव में कौन कौन जीता है। आइए आपको सुनवाते हैं। वो 1 साल पहले चुन लिया जाता है, जो मुझे चुना जा चुका है। अब उसकी जो टीम होती है वो इस साल चुनी जाती है, तो उसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट जो अगले साल के प्रेसिडेंट बनेंगे वो उनका चुनाव होता है, सेक्रेटरी का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है। सेक्रेटरी वाइस, इसके बाद जितने भी बताऊंगा ना सारे इस टेन्योर के लिए होंगे। वाइस प्रेसिडेंट 2 चुने जाते हैं, एक सेक्रेटरी चुना जाता है, एक ट्रेजरर चुना जाता है, एक पीआरओ चुना जाता है और एक मेंबर हॉस्पिटल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर होता है। इसके अलावा हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड चुनी जाती है, स्टेट काउंसिल की कमेटी चुनी जाती है और सेंट्रल काउंसिल की कमेटी चुनी जाती है। तो एग्जीक्यूटिव और स्टेट और सेंट्रल निर्विरोध सारे मेंबर्स चुन लिए गए हैं। अब जो की पोस्ट थी उनका इलेक्शन हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट निर्विरोध 2 लोग चुन लिए गए। प्रेसिडेंट इलेक्ट के लिए 4 लोग खड़े थे, डॉक्टर डीपी गंगवार, डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल और डॉक्टर रतन और डॉक्टर राजकुमारी मित्तल। चारों में कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें फ़िलहाल डॉक्टर डीपी गंगवार जीत गए हैं 3 वोटों से। सेक्रेटरी में डॉक्टर अंशु अग्रवाल और डॉक्टर ज्ञानेंद्र, उनके बीच में मुकाबला था। डॉक्टर अंशु अग्रवाल जीत गए हैं। ट्रेजर काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते हैं, 300-400 वोट मिले उनको करीब। और ट्रेजरार में डॉक्टर शालिनी महेश्वरी और डॉक्टर सुजय मुखर्जी के बीच मुकाबला था। डॉक्टर शालिनी महेश्वरी जीत गई हैं। पीआरओ में डॉक्टर रितु और डॉक्टर कामेंद्र के बीच मुकाबला था। डॉक्टर कामेंद्र जीत गए हैं। और मेंबर एडवाइजरी कमेटी में डॉक्टर महेंद्र गंगवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो इस तरीके से पूरी टीम इस साल की तैयार हो गई है। जो उपाध्यक्ष बने हैं निर्विरोध, वो कौन? डॉक्टर निकुंज गोयल और डॉक्टर वीवी सिंह। एक तरह से डिक्लेयर हो गया है। हाँ, ऑलमोस्ट सब डिक्लेयर हो गया है। इस बार बड़ा कांटे का मुकाबला रहा। हाँ, काफ़ी कांटे का मुकाबला रहा, खासकर अध्यक्ष के लिए और पीआरओ के लिए। क्या वजह रही इस बार कि ज़्यादा टफ रहा मुकाबला? दोनों चॉइसेस बेहतर थी पब्लिक के लिए। पब्लिक को डिसाइड करने में मुश्किल हुआ कि कौन बेहतर है। टोटल वोट कितने पड़े? टोटल 791 वोट पड़े हैं। टोटल 975 के आसपास मेंबर्स ने पार्टिसिपेट करना था और 791 के आसपास वोट पड़े हैं। मैं मिस्टर डालमा हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर, और डॉक्टर राजेश जो पहले आईएमए प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेश कुमार उनकी वाइफ हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ यहाँ पे कि घर में मन नहीं लग रहा था एंड यहाँ पे आना एक बनता ही है। और इतनी टफ फाइट थी। देखिए, 3 वोट से प्रेसिडेंट जीता है और जो ये पीआरओ की पोस्ट है उसमें भी सिर्फ 3 वोट से ही हार जीत का अंतर है। तो इतनी कांटे की टक्कर, इतने रोमांचक मुकाबला था ये, तो मतलब हम लोग की भी एक इंतज़ार था कि क्या रहेगा। बट अच्छा, वैसा ही था जैसे और चुनाव में देखने को मिलता है? नहीं, इस बार 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए जो आमतौर पे नहीं होते हैं। अब तक जो देखा मैक्सिमम 3 खड़े हुए, इस बार 4 खड़े हुए और किसी ने भी विड्रॉ नहीं करा। तो ये इस बार के इलेक्शंस बिल्कुल अलग था और एक फ़ीमेल भी खड़ी हुई थी, तो ये अपने में एक अलग टाइप के इलेक्शन थे। और हर कोई, मतलब इस बार कोई भी बता नहीं पा रहा था कि पहले से कि क्या रिज़ल्ट होगा, वरना एक हो जाता है हाँ ये जीतेगा, क्लियर कट है। तो वो रिजल्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आए हैं। आपके हस्बैंड भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हाँ, तो इस समय इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। अभी हाँ। क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है? बताया जा रहा है कि 15 वोट जो है उनकी काउंटिंग में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है तो फिर रिकाउंटिंग होनी चाहिए, बिकॉज टक्कर तो कांटे की है ये। बिकॉज डॉक्टर हिमांशु भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग दावेदार थे, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर हो सकता है वो जीत जाए।
ये है। देखिए, इतना दिलचस्प चुनाव हुआ है कि आप घर छोड़कर यहाँ गई हैं और इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि अब क्या होगा इस चुनाव में। बहरहाल मामला बेहद दिलचस्प है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो विधानसभा प्रधानी और दूसरे चुनाव होते हैं उसमें कभी कभी इसी तरह के पेच फंसते हैं कि बहुत कम वोटों से हार जीत होती है और उसके बाद ये मामला रिकाउंटिंग में जाता है। इससे पहले भी आईएमए के चुनाव में रिकाउंटिंग हो चुकी है, तब जबकि चुनाव का रिजल्ट 1 वोट से रहा था, उसके बाद रिकाउंटिंग कराई गई थी। अब ये रिकाउंटिंग होगी या नहीं होगी उस पर अभी मंथन चल रहा है, उस मंथन के बाद ये फैसला होगा। बहरहाल थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।